Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. So guys, आज की वीडियो में हम KVS 2022 की जो पोस्ट निकली है उन पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पीजीटी में टोटल कितनी पोस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कैसे रहेंगी और क्या क्राइटेरिया है आपका सिलेक्शन, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करने वाले हैं और सिलेबस भी। कॉमन सेक्शन का सिलेबस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। केवीएस वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन करते हैं सर्च। अड्डा 247 वाले लिंक पे हमने क्लिक कर दिया। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। देखते हैं। ये देखिए, देखते हैं ये आ गया हमारा केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन आउट फॉर टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट। यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसीज आई हैं केवीएस 2022 की। तो सबसे पहले हम टीचिंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसीज हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से हमारे पास है केवीएस की, ये है टोटल पीजीटी टीजीटी और पीआरटी केवीएस की टोटल वैकेंसीज यहाँ आई हैं 13,404 टोटल वैकेंसीज हैं। ये एग्ज़ाम लेवल हमारा रहता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ये, ठीक है जी। सीबीटी बेस्ड हमारा एग्ज़ाम होगा, मींस ऑनलाइन मोड रहेगा एग्ज़ाम का। केवीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 26 दिसंबर रहेगी। ओके, उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, इसमें 70:3 का क्राइटेरिया रहेगा। मींस रिटन से आपका 70% उठाया जाएगा और जो इंटरव्यू प्लस डेमो ये 60 मार्क्स का जो होगा उसमें से 30% आपका वहाँ से उठा के 70:30 के रेशो में आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है जी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी नीचे गिवन है केवीएस। उसके बाद देखिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और आप आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। आपको अपने फ़ोन से कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखते हैं मेन जो है हमारा कि सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो चेक करते हैं हम। यहाँ से देखिए केवीएस पीजीटी की पोस्ट वाइज है। यहाँ पीजीटी की वैकेंसीज कितनी है, 1409 वैकेंसीज रहने वाली हैं आपकी पीजीटी की। टीजीटी की रहने वाली है 3176 एंड पीआरटी की रहने वाली है 66,414। उसके बाद है प्राइमरी टीचर की है म्यूज़िक वैकेंसीज 303 वैकेंसीज हैं। ये फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। और एक बात और, हमें यहाँ पे क्या है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना केवीएस टीजीटी का, उसमें क्या है जो ग्रेजुएशन आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड होनी चाहिए, ठीक है जी। और सीटेट का जो पेपर सेकंड है, सीटेट पेपर सेकंड वो आपका क्लियर होना चाहिए, जबकि पीजीटी के लिए कोई भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ पीजी प्लस बीएड के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर एक रूल हो रहा है कि पीजी में आपका 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट। उसके बाद देखते हैं, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं, वाइस प्रिंसिपल किया है यहाँ पे। फॉर्म अप्लाई करने की जो फीस रहेगी वो आपकी 1500 चाहे आप पीजीटी का भर रहे हैं या टीजीटी या फिर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया और देख लेते हैं। एज में रिलैक्सेशन है आपका, अगर आप फीमेल हैं और
प्लस किसी भी कैटेगरी से हैं आप तो आपको 10 इयर्स का वहाँ से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जबकि जो है पीजीटी की जो एज है सबके लिए वो है 40 और मैक्सिमम एज 40 इयर्स, और टीजीटी के लिए 35 इयर्स और पीआरटी के लिए भी 30 इयर्स रहेगी। ठीक है जी। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, अगर जनरल से है तो आपके लिए यही रहेगा, और ओबीसी से है तो आपको +3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी को +5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ से एज में रहेगा। और अगर फीमेल हैं तो आपको 10 इयर्स का वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं टोटल मार्क्स कितना रहेगा। जो अब रिटन एग्ज़ाम का है क्राइटेरिया वो यहाँ पे गिवन है कि टोटल मार्क्स आपके रहेंगे कितने, 180 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। फिर है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपके कितने रहेंगे, 180। ठीक है जी। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स 180 मिनट्स रहेगी। पर क्वेश्चन के लिए आपको पर 1 मिनट मिलेगा। ठीक है जी। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा पेपर। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा पैटर्न। फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ईच क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं आपके यहाँ पे 4 सेक्शंस होने वाले हैं सिलेबस में। 4 सेक्शन। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहने वाली है जो 10 मार्क्स की रहेगी। बेसिक वो आपका ग्रामर रहेगा 8th to 12th तक का। ठीक है, जो आपने एस्टेट के लिए भी पढ़ी होगी, अब वहीं से लिंक में रहिए हिंदी इंग्लिश के लिए। फिर पार्ट 2 है जो आपका, वहाँ जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर रहेगा आपका, प्लस रीजनिंग एंड कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर रहेगा। ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस जो है आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की, और जो बेसिक कंप्यूटर है जहाँ से बेसिक से क्वेश्चंस जो आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद है पार्ट 3। जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमारा 60 मार्क्स का पेडागोजी रहेगी। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स नीचे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो 60 मार्क्स का पार्ट 3 रहने वाला है आपका। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ ये हमने पार्ट पीआरटी का सिलेबस तो नहीं चेक कर, ओहो हो, हमने यहाँ से मैंने आपको पीआरटी का बता दिया है, क्योंकि जो पीआरटी टीजीटी और पीजीटी में जो कॉमन चेंज है ना, बस वो यहीं से है, पार्ट 3 और पार्ट 4 से ही है। पार्ट 3 और 4 से ही है, क्योंकि जो पार्ट 3 है वो पीआरटी में आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है, जबकि टीजीटी और पीजीटी के लिए वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, जो यहाँ से 20 मार्क्स हैं रहेंगे, मतलब वो आपके यहाँ सब्जेक्ट में ऐड ऑन हो जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहने वाला है, जबकि पीआरटी के लिए आपका 80 मार्क्स का है। ठीक है जी, ये सब क्लियर है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं इस सिलेबस के पार्ट्स को। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी एग्ज़ाम की जो रहेगी वो 180 मिनट्स रहने वाली है। टीजीटी पीजीटी का सेम सिलेबस वही, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन सेम है, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस सेकंड पार्ट में, प्लस करंट रीजनिंग एंड कंप्यूटर रहने वाला 5 मार्क्स का। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट अभी जैसे कि मैंने बताया, पीआरटी में ये 60 मार्क्स का था, यहाँ 40 मार्क्स का, सेम पीजीटी में भी 40 मार्क्स की पेडागोजी रहने वाली है आपकी। फिर है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो 20 मार्क्स यहाँ से रहे हैं हमारे, वो यहाँ कवर होंगे। 100 मार्क्स का हमारा कंसर्न्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। टोटल वही 180 मार्क्स। बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी के सिलेबस में, सॉरी पेपर पैटर्न में। उसके बाद देखते हैं फिर जो है यहाँ से चेक करते हैं हम। ये सैलरी बता रखी है, सैलरी भी चेक कर सकते हैं, पहले पढ़ तो लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद देखते हैं कि सैलरी क्या रहती है, वो हम फर्स्ट सैलरी स्लिप से ही चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं केवीएस टीचर सैलरी तो छोड़ देते हैं हम। फॉर्म फिल करना अगर आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को रिमाइंड कराइए, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी कि कैसे आप अपने फ़ोन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं केवीएस का। ठीक है जी।
उसके बाद है ये, इन्होंने कट ऑफ दे रखी है 2018 और 19 की ये यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको एक बार सिलेबस और रिमाइंड करा देती हूँ। सिलेबस यहाँ पे, हाँ जी, देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है। आपने क्राइटेरिया तो चेक कर लिया कितना कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, बट कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये और आप देख लीजिए एक बार। यहाँ से देखते हैं सिलेबस। इस बार जो सिलेबस का पैटर्न है वो कुछ चेंज हुआ है, तो जो न्यू सिलेबस है हम वही 2022 वाला देखने वाले हैं। हाँ जी, देखिए पार्ट फर्स्ट हम पीआरटी का नहीं, हम पीजीटी का चेक करते हैं। पीजीटी का सिलेबस क्या है। ये है पीजीटी का सिलेबस। ये सब चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पहले बता दिया आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहने वाला है। सेम वही जनरल इंग्लिश, हिंदी, अवेयरनेस, करंट, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो टॉपिक्स और देख लेते हैं कि जो पार्ट ए है हमारा जनरल इंग्लिश का, जो पार्ट ए रहने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स। मैंने जैसे कि आपको जनरली बताया कि आपसे कॉमन जनरल ग्रामर ही पूछी जाएगी हिंदी और इंग्लिश में, जो आपने एस्टेट के लिए भी पढ़ी होगी नॉर्मली। ठीक है जी, तो देखिए आर्टिकल्स, मोडाल्स, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, टेंस, पंचुएशन, वॉइस, वोकेबलरी, एडम्स एंड फ्रेज, एंटोनियम, सिनोनियम्स, पैसेज और वर्ड पावर, ये सब चीज़ें आपसे जनरल इंग्लिश में पूछी जाएंगी, जो हमारा पार्ट ए में कवर होता है। फिर हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी में सेम वही भाषा, संज्ञा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, मिश्र वाक्य, पर्यायवाची, ये सब तद्भव, तद्भव, देशज, विशेषज, जो आपने एस्टेट में पढ़ चुके हैं, जो आप वो सब वही केवीएस का, बट आपको वो प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, अपना कंटिन्यू रखना है। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट में आपका क्या है, पार्ट सेकंड में जो है आपका वो है जनरल जनरल नॉलेज एंड करंट। करंट तो आप लास्ट जैसे भी आपका एग्ज़ाम पास हो तो लास्ट 6 मंथ का करंट उठा के फटाफट पढ़ दीजिएगा। इसमें वही हमारा अवार्ड, बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, या फिर जो भी है ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ये सब पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम वही वर्बल, नॉन वर्बल टाइप्स, सिमिलैरिटीज, सिलोलिज्म, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, पजल्स, ये सब सॉल्व कराएगा। ठीक है जी। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक सिलेबस है, ये आप चेक कर लेना। बेसिक्स सा ही कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा, एक्सटेंशन पूछ लेगा या फिर कोई की पूछ लेगा, शॉर्टकट की, मेमोरी, स्टोरेज, डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। बस ये बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाएगा वो। 5 मार्क्स का है हमारा कंप्यूटर। फिर थर्ड पार्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट 40 मार्क्स कवर करेगा पीजीटी के लिए, पेडागोजी। 40 मार्क्स की एवरेज बहुत हो जाती है वेटेज, तो यहाँ से आप इस सेक्शन को ध्यान से कवर करेंगे। जो हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें पेडागोजी में कौन कौन से ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड
ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रहने वाले हैं वो आपका फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स में रहने वाले हैं। कंसेप्ट द ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है जी। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, एक्सेट्रा, ये सब आपकी फर्स्ट पार्ट में पूछे जाने वाला है, ठीक है।